मैं गुजारिश कर रहा हूं अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साबिर साहब जो हम सब के मुहिब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हज़रत वाली साहब के तरबियत याफ्ता हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब के जो है वो दस्तराज और तरबियत याफ्ता, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया अहमदुल उलूम के हज़रत मुफ्ती साहब की जानिब से, हज़रत वाली साहब की जानिब से तमाम हज़रात इंतज़ाम भी देखते हैं, वहाँ के नाज़िम तालीमात भी हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम सब को मुस्तफ़ीज़ करें। हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती साबिर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वली वस्सलातु अला नबिय्यिह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमू औलादकुम व अहलिकुम अल खैर व अद्दिबूहुम। मेरे लिए बड़ी सआदत इसलिए कि अक्सर अकाबिर उलमा तशरीफ़ फरमाए मौजूद हैं। जामिया रहमत का ये अजीम प्रोग्राम आवाम का ठाटे मारता समंदर और मुहिब्बीन की एक बड़ी जमात और तादाद, दूर दराज तक इंसानी सरों का मंजर, ये हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब मुग़ीसी दामद बरकातुहुल आलिया की जोहद मुसलसल कदम कदम चलना, जगह जगह जाना, ये सब उसके बरक़ात हैं। साथ ही साथ पीर मुगा सरपरस्त मोहतरम आशिक़ मिल्लत आशिक़ मौला हज़रत अलहाज हकीम मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मुग़ीसी जो हम सब के मखदूम हैं, हज़रत तशरीफ़ फरमा है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाला की उम्र में मज़ीद बरकत अता फरमाए, सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। कैसे सुनाऊं कौम का क्या हाल ज़ार है, कैसे सुनाऊं कौम का क्या हाल ज़ार है, हर फर्द एक लाश है, हर गिद मज़ार है। ये तरबियत का नफ्स और सोहबत का है असर, औलाद बदतमीज़ नंगे वक़ार है। मगरिब के इल्म फ़न का नतीजा हुआ है ये, मगरिब के इल्म फ़न का नतीजा हुआ है ये। न दीन से लगाओ न मजहब से प्यार है, खाली नमाजियों से पढ़ी है मस्जिदें, खाली नमाजियों से पढ़ी है मस्जिदें, फ़कत सीरियल का इंतज़ार है। आज मुल्क व मिल्लत में बहुत तेज़ी के साथ, बरक़ रफ्तारी के साथ इल्हाद और इर्तिदाद फैल रहा है। आए दिन हम और आप ये खबरें सुनते हैं कि इतने सारे नौजवान आज ईमान से फिर गए, इस्लाम से फिर गए, और कई जगह ये खबरें मिलती हैं कि इस्लाम की बेटियां, ईमान की बेटियां, असहाब ईमान की बेटियां एक टोली और जमात की शक्ल में उन्होंने आज अपने ईमान और इस्लाम को खैराबाद कह दिया। ये हालात क्यों पैदा हुए, हमें ये दिन ये क्यों देखने पड़े, हमें गौर करना चाहिए असल इस मकाम तक क्यों आना पड़ा। वरना तो असलन मज़हब इस्लाम का जो निज़ाम है कि पैदा होते के सार एक कान में अजान और दूसरे में तकबीर, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है ताकि तौहीद मजबूत हो, ईमान मजबूत हो, तौहीद की असास मजबूत हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत मजबूत हो, अल्लाह ताला का ताल्लुक और कुर्ब मजबूत हो। इसलिए कि पहले दिन ये पैगाम पढ़ाया गया, अनशऊरी का आलम है, वो बाप को नहीं जानता, वो माँ को नहीं जानता, वो खानवादे माशरे को नहीं पहचानता, वो अपने मुल्क की ज़बान को नहीं जानता। उसके बावजूद 7 समंदर पार से कहा गया अरबी ज़बान में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है। क्यों? इसलिए कि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा, दुनिया में आंखें खोलेगा, तरक्की करेगा, तो कई मरतबा ऐसे बिल्डिंगें बड़ी नजर आएंगी, कहीं महलात बड़े नजर आएंगे, कहीं टावर बड़े नजर आएंगे, कहीं किसी चीज को बड़ा समझेगा। वो पैगाम जो अनशऊरी के आलम में वॉइस मैसेज की तरह कानों में उतार दिया गया है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, फिर वो मस्जिद से आवाज सुनेगा और मस्जिद से आवाज सदाएं दी जाएंगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसे इस बात का
समझाना है अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह की बात बड़ी है। न हुकूमत बड़ी, न ताकत बड़ी, न ज़मीन बड़ी, न आसमान बड़ा, न कर्ज बड़े, न मर्ज बड़े, न हालात बड़े, न दुख बड़े, बल्कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बड़ा अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है। अगर इब्तिदा में ये चीज़ मजबूत हो जाए, इसकी जड़ बुनियादी तौर से कभी कर दी जाए, वो बच्चा न कभी भटक सकता है, न बहक सकता है। आज जो लोग ईमान का दामन छोड़ रहे हैं, इस्लाम का दामन छोड़ रहे हैं, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि उनके वालिदैन ने उनके ज़हन दिमाग पर मेहनत नहीं की हुई है। अगर उन पर मजबूत मेहनत हो जाती, वो कतन इस्लाम और ईमान को ना छोड़ते, वो ईमान और इस्लाम को मजबूत पकड़ते। हमें से अक्सर लोग खेतकारी का काम करते हैं, वो जानते हैं कि कई मरतबा शाम के अंदर पेड़ लगाया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं, तो आज ही पौधा लगाया, सुबह आके देखता है वो झुक गया, आड़ा टेढ़ा हो गया। वो देखते हैं शामी तो लगा के गया था, ये सुबह सुबह टेढ़ा कैसा हो गया। देखता है कि रात मैंने लगाया तो जमीन नरम थी, सुबह हवाएं तेज चल गई, जैसे 1-2 दिन से चल रही थी, तो पेड़ झुक गया। करते क्या है, उसे पकड़ते हैं, उसके बराबर में कोई लकड़ी टंडी गाड़ते हैं, उसके सहारे उसे खड़ा करते हैं। अब वो छोटा सा पेड़ 2-4 महीने, कई मरतबा साल, 6 इतने दिनों उसकी सोहबत में खड़ा रहता है, और फिर अगले 10-15 सालों में चलते चलते वो ऐसा मजबूत और हैकल हो जाता है। नौजवान उस पर चढ़ते भी हैं, किल्ली डंडा खेलते भी हैं, लेकिन वो हिलता तो है, झुकता तो है, टूटता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी नन्ही मुन्नी औलाद वो मकातिब के माहौल में रहकर, जी इन मदारिस के माहौल में रहकर, इन अहलुल्लाह की सोहबत पा करके चंद दिनों उनके पास में रहेगा, वो ऐसा हैकल और मजबूत हो जाएगा ईमान और तौहीद के लिहाज से। अगर उस पर कुफ्र के तूफान और कुफ्र के झक्कड़, उसे डॉलर की झलकियां दें और हुस्न की झलकियां दें, वो न कभी भटक सकता है और न बहक सकता है। इसलिए माँ बाप का फरीजा है वो उसकी तौहीद को मजबूत करें, उसकी असास को मजबूत करें, और अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके दिल दिमाग में मजबूत बिठाएं। बाज़ लोग कहते हैं कि छोटे से बच्चों में अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत को कैसे बिठाया जा सकता है। हमारे कब्जे में तो बड़े बड़े धीमनी आ रहे, बड़े बड़े लोगों पर मेहनत करने वो नहीं हत्ते चढ़ रहे। दाऊद तबलीग के लोग कहेंगे हम शब रोज इसी ले में लगे हुए हैं, लेकिन कहाँ काबू चढ़ते हैं। बस 40 दिन या 2 दिन या फिर 10-5 दिन उसके असरात रहते हैं, हमेशा के नहीं। मासूम बच्चे वो कैसे बनाए जा सकते हैं। मेरे भाइयों, बड़ों का संभालना, उनका बनाना बहुत भारी काम, लेकिन बच्चों का संभालना और उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना, ये इंतहाई आसान काम। ये कैसे? ये ऐसे कि छोटे बच्चे की हम तरबियत करें और उसे मिसाल के जरिए, सवालात के जरिए पुख्ता करें। मतलब उससे कहें बेटा हमें पैदा करने वाला कौन, वो जवाब देगा अल्लाह। यानी इस तरह का सवाल कायम करें जिससे उसकी इंतहा सवाल की अल्लाह की जात पर रुके, और इस पर फायदा भी है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे पर मेहनत करे, इतनी मेहनत करे, बच्चा जब पहली मर्तबा बोलने लगे, न अम्मी कहे न अब्बा कहे बल्कि अल्लाह कहे, लफ्ज़ अल्लाह की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माँ बाप के पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। तो कितना बड़ा मकाम है। हमें चाहिए उस पर मेहनत करें, अल्लाह की मोहब्बत सिखाएं। तो बार बार सवाल करेंगे हमें किसने पैदा किया, बच्चा कहेगा जी अल्लाह ने। हमें मकानात किसने दिए, अल्लाह ने। ये जमीन किसने बनाई, अल्लाह ने। आसमान किसने बनाया, अल्लाह ने। हमें दूध पिलाने वाला कौन, आपको सांस देने वाला कौन, अल्लाह की जात। जब बार बार इस जुमले को कहेगा तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में जम जाएगी, दिल में गड़ जाएगी। अब उसके अंदर से अल्लाह ही निकलेगा। अगर कोई इसे सताएगा, जैसे छोटे से बच्चे को कई मरतबा कोई गलियों में सताता है तो कहता है अपने अब्बा से बता दूंगा, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत गड़ी हो वो बंदा कहता है अपने रब्बा से बता दूंगा, अपने मालिक से बता दूंगा। तो बच्चों के ज़हन दिमाग में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, और ये बहुत आसान है। जैसे बहुत मरतबा मेहमान आते हैं, बच्चा कहता है अम्मी मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा, आज मदरसे नहीं जाऊंगा। बेटा क्यों नहीं जाएंगे आप पढ़ने? कि अम्मी आज छुट्टी करनी है। कि क्यों करेंगे आप? कि आज आपने बतलाया था ना शाम मामू आने वाले हैं, नानी आने वाली है, नाना आने वाले हैं, अब मैं नहीं जा सकता हूँ। तो देखिए जरा छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में नाना की मोहब्बत किसने बिठाई, नानी की मोहब्बत किसने बिठाई। जी जिस तरह मामा की मोहब्बत बिठाई जा सकती है, नाना नानी की मोहब्बत बिठाई जा सकती है, दादा दादी की मोहब्बत बिठाई जा सकती है, इसी तरह बच्चों के ज़हन दिमाग में अल्लाह की मोहब्बत भी बिठाई जा सकती है। अल्लाह ताला इस छोटे से वक्त पर अमल करने की मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी।